Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to my YouTube channel DNA Decode with Ijaz. Dear students, FSC Biology Part 2, Chapter 25, Ecology. According to new book 2026 में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम मेजर इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान इनको हम डिस्कस करेंगे और इससे पिछली वीडियो लेक्चर में हमने दो इकोसिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं। ठीक है, आज हम अल्पाइन एंड सब अल्पाइन मीडोज को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर इसको हम क्या बोलेंगे कोस्टल इकोसिस्टम, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अल्पाइन एंड सब अल्पाइन मीडोज की बात करें तो ये हमें हाई माउंटेन एरिया वाले रीजन्स इसमें आते हैं और मोस्टली वो रीजन जहां पे स्नो वगैरह हो रही होती है। ठीक है, टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम बायोटिक लाइफ और एबायोटिक जो है फैक्टर्स उनको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास अल्पाइन एंड सब अल्पाइन मीडोज है, और मीडोज का मतलब क्या होता है? ग्रासेस, ग्रासलैंड्स का मतलब होता है इसका ग्रासलैंड। इस ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसे इकोसिस्टम जहां पे नॉन वुडी प्लांट्स हो, मोस्टली कौन से प्लांट्स हो? नॉन वुडी प्लांट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में ये प्रेजेंट होते हैं एंड कोल्ड डेजर्ट्स इनको कहते हैं, या फिर इनको क्या बोलेंगे? ग्रासलैंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रासलैंड। जहां पे क्लाइमेट इज टू हैरिश टू लार्ज फॉर द लार्ज ट्री टू ग्रो। जहां पे क्लाइमेट बेसिकली हैरिश होती है, सख्त होती है, बड़े प्लांट्स को जो है वहां पे ग्रो नहीं कर सकते। बेसिकली वहां पे क्या प्रेजेंट होती है? सिर्फ ग्रासेस होते हैं। क्या होती हैं? ग्रासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लोकेशन की बात करें तो माउंटेन टॉप्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान में माउंटेन टॉप्स वाले एरिया। ठीक है, उसके बाद चित्राल, स्वात, आजाद जम्मू एंड कश्मीर एंड इसके साथ साथ दिसोई प्लेन्स जो है ये बेसिकली आपके पास सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड पाकिस्तान में प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा? दुसाई प्लेन्स या फिर दुसाई प्लेट्यू भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दुसाई प्लेट्यू भी इसको बोलते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी कहां पे प्रेजेंट है? गिलगित बल्तिस्तान में। ठीक है, कहां पे? जी बिल्कुल। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आपके पास जो दुसाई प्लेन्स हैं ये कहां पे प्रेजेंट हैं? तो कहां पे हैं? गिलगित बल्तिस्तान। एबायोटिक प्रोफाइल की बात करें और एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पे कितना रहता है? 1 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड वाटर की बात करें तो यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होती है और हैवी स्नोफॉल कितनी? तकरीबन 6 फीट तक। ठीक है, 6 फीट की फ्लोरा में आपके पास स्टंटेड जुनिपर्स, विलो एंड वेरियस अल्पाइन ग्रासेस एंड विल्ड फ्लावर्स। ये विल्ड फ्लावर में काफी सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, विल्ड फ्लावर में वो फ्लावर्स होते हैं जो ह्यूमन खुद कल्टीवेट नहीं करते, उनको हम क्या बोलेंगे? विल्ड फ्लावर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो खुद बखुद जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, ग्रासलैंड में, वहां पे अल्पाइन और सब अल्पाइन मीडोस इकोसिस्टम के अंदर। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फाना आता है और फाना की बात करें तो स्नो लेपर्ड। ठीक है, इसमें आपके पास ये चीते वगैरह। ठीक है, स्नोई बर्फानी। ठीक है, उसके बाद हिमालयन ब्राउन बेयर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आइबेक्स, बारहसिंगा। ठीक है, एंड मस्क डेयर और हरन वगैरह आते हैं इसके अंदर। ठीक है, बर्ड्स की बात करें तो इसमें स्नोकॉक, मोनाल एंड गोल्डन ईगल, ये आप लोगों ने नेम इनके याद करने। ठीक है, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। करंट स्टेटस की बात करें तो ये जो इकोसिस्टम है मीडोस वाला, ये एरिया जो है ये हाईली सेंसिटिव है ग्लोबल वार्मिंग के। वहां पे टेम्परेचर राइज कर रहा है। टेम्परेचर क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। और इसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स कौन से हैं कि जो स्नो है वो मेल्ट हो रही है, स्नो कैप्स। ठीक है, और इसका जो एक डेलिकेट बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। वो क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो मैंग्रोव मींस ट्रीज, ऐसे ट्रीज जो साल्ट टॉलरेंट हो, ऐसे ट्रीज जो साल्ट टॉलरेंट हो, जिन फॉरेस्ट में बेसिकली एक साइड पे लैंड हो, दूसरी साइड पे वो सी के कांटेक्ट में हो, इनको हम क्या बोलेंगे? मैंग्रोव्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैंग्रोव्स। साल्ट टॉलरेंट का मतलब ये होता है कि उनकी बॉडी रेजिस्ट करती है, साल्ट का इफेक्ट उनकी बॉडी के ऊपर कम होता है। ठीक है, प्लांट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऑफन कॉल्ड फॉरेस्ट ऑफ सी, इनको हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट ऑफ सी बोलते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है।
फॉरेस्ट ऑफ सी जो है वो कौन से इकोसिस्टम है, तो कौन से कोस्टल इकोसिस्टम या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये जो आपके पास फॉरेस्ट है ये साल्ट टॉलरेंट फॉरेस्ट है, ठीक है, और इंटरफेस द लैंड एंड सी, ठीक है, किसके दरमियान है, लैंड और सी के दरमियान, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है, एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में ये कहां पे है, कैती बंदर एंड मीरपुर सकोरा मंगरूव सिंधा इंडस रिवर डेल्टा। ये डेल्टा जो है ये बेसिकली ये जो रिवर्स आगे जा रहे होते हैं जब ये फॉल करते हैं हमारे पाकिस्तान में अरेबियन सी के अंदर फॉल करते हैं, किसके अंदर फॉल करते हैं, अरेबियन सी में जब ये फॉल कर रहे होते हैं तो ये डेल्टा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डेल्टा का मतलब ये होता है कि ये आपके पास एक रिवर जा रहा है, ये आगे चैनल बनाता है, क्या बनाता है, चैनल, छोटे छोटे रास्ते बनाता है और इनके जरिए से किस में जा रहा होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसके साउथ में आपको कौन सा सी मिलता है, अरेबियन सी, किस में गिरेंगे, अरेबियन सी में गिरेंगे, किस में गिरेंगे, अरेबियन सी, ओके, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो वहां जो आपके पास सिंध इंडस रिवर जो है वो सिंध दरिया है जो उसके आगे जो है डेल्टा बेसिकली वहां पे आपको ये फॉरेस्ट मिलते हैं। उसके साथ साथ अलोंग द बलोचिस्तान कोस्ट मियानी और, ठीक है, कलमात खोर, ठीक है, जीवानी एंड गवाटर बे। ये जो आपके पास गवाटर बे है, बे बेसिकली वो खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बे का स्ट्रक्चर बनाएं तो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ये देखें, ये आपके पास इस तरह से आपके पास बे होती है, क्या होती है, बे। इधर एक साइड पे आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ये क्या है, यहाँ पे वाटर बॉडी है, ठीक है, और इधर भी क्या है, लैंड है, इधर भी क्या है, लैंड, और यहाँ पे भी क्या है, लैंड, ठीक है। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है यहां से यहां तक का, इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली ये आपके पास सारा क्या है, बे है, क्या है, बे, ठीक है। और ये जो आपके पास वाटर है ये सी का होगा, किसका होगा, सी या ओशन, ठीक है, ओशन वाटर होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बे बोलते हैं। जब ये किसी भी पार्ट ऑफ लैंड में अंदर घुस जाए पानी सी का, ठीक है, और ये इस तरह से थोड़ा सा आपको चौड़ा नजर आए, इसको हम बे कहते हैं। जब ये बे बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो इसको हम बाइट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बाइट, ठीक है। और जब ये बहुत स्टार्ट में होती है, जब ये बनती है लहरों के जरिए से बनती है, ठीक है, और जब ये बिल्कुल स्मार्ट होती है इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से, ऐसे ऐसे, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, क्रीक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रीक, ठीक है। अब ये क्रीक जो है ये आगे बढ़ती है, इसका स्ट्रक्चर बढ़ता है तो इसकी क्या बन जाती है, बेसिकली बे बन जाती है, क्या बन जाती है, बे, ओके। नेक्स्ट डेट स्टूडेंट्स हमारे पास एबायोटिक प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको वाटर जो मिल रहा है उसके अंदर मिक्सचर होगा फ्रेश वाटर का और सी वाटर का या फिर साल्टी वाटर का, किसका, साल्टी वाटर। सॉइल की बात करें तो सॉइल के अंदर ऑक्सीजन जो है ये कम मिलेगी। की फ्लोरा की बात करें, आपके पास जो प्लांट्स हैं इसमें ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है, इसके नीचे आप लोगों ने लाइंस लगानी है, जीनस और ये क्या है, स्पीशीज, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एविसीनिया मैरियाना, ठीक है, मैरीना, मैरीना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, मैरीना, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, टिमर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, टिमर। और ये कितने परसेंट फॉरेस्ट बना रहे हैं, 95%। ये गेन से आपके पास एमसीक्यूज है, ठीक है, क्या है, एमसीक्यूज। 95% आपके पास क्या बना रहे हैं, कौन से फॉरेस्ट बना रहे हैं, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट, और जिसमें कौन से प्लांट्स आते हैं, एविसीनिया, ठीक है, मैरिना, ठीक है, जिसको हम टिम्बर प्लांट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, टिम्बर। नेक्स्ट डेट स्टूडेंट्स फाना की बात करें तो फाना में आपको कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, क्रोकोडाइल्स, मड स्किपर्स, क्रैब्स, लोबस्टर, टर्टल, स्नैक्स, डॉल्फिन वगैरह, ठीक है। और बर्ड्स में आपके पास लाइक पेलिकॉन, पेलिकॉन जो है ये डक टाइप आपके पास सी वाटर, इनको हम सी वाटर बर्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, सी वाटरी बर्ड, वाटरी बर्ड्स, डक्स टाइप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेट स्टूडेंट्स थ्रेट्स ड्यू टू द रिड्यूस फ्रेश वाटर, इसके करंट स्टेटस की बात करें तो वहां पे फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपके पास इंडस रिवर है उसमें पोल्यूशन जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, ड्यू टू द पोल्यूशन फ्रॉम कराची, इसके बढ़ने की वजह से ये जो आपके पास
ये फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनके ऊपर जो है ये इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पॉल्यूशन और उसके साथ साथ जो आपके पास ये फ्रेश वाटर जो है इसकी डेफिशिएंसी, ठीक है। मोस्टली कौन से रिवर में? इंडस रिवर। कौन से रिवर में? इंडस। रिसेंट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, इसको जो है ट्रीट करने के लिए, इन एरियाज को सेव करने के लिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा मुकम्मल हुआ और इसी के साथ साथ हमारा ये इकोलॉजी का चैप्टर जो है ये भी एंड हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।